चलिए बढ़ते आगे। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार दलहन तिलहन की खेती कम होती जा रही है। वहीं धान की फसल में किसान अपनी रुचि ज्यादा दिखा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब दलहन तिलहन की फसलों का रकबा सिमटता जा रहा है। लोग दलहन तिलहन की फसलों से दूरी को और बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि देश में सर्वाधिक कीमत पर धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में की जा रही है, जिससे किसानों को साल दर साल अधिक से अधिक धान उगाने के कारण छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन दलहन तिलहन जैसी दूसरी फसलों का रकबा और उत्पादन पिछले कई सालों से स्थिर या कम होता जा रहा है। जी, जिला जब बना तो उस समय 13-14 में धान का जो रकबा था 40,000 हेक्टेयर में, धान का रकबा 1,47,000 हेक्टेयर में था। लेकिन अभी धान के रकबा जो है लगातार हर साल बढ़ रहे हैं और इस साल जो है 2,02,000 हेक्टेयर में धान की फसल है। और सोयाबीन का भी रकबा जो है काफ़ी बहुत अधिक था। पहले जब जिला बना उस समय 40,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसलें लगती थी और जो पिछले साल मात्र 2,800 हेक्टेयर में फसल थी सोयाबीन की। यही हालात है तो दलहन तिलहन की कैसे? जी, दलहन तिलहन का क्षेत्र विस्तार कम होते जा रहा है और लेकिन रागी और कोदो की फसल को भी सरकार प्रमोट कर रही, खरीदी शुरू कर दी है, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल में यहाँ रागी क्षेत्र विस्तार हुआ है। बात की जाए घटते दलहन तिलहन की खेती को लेकर आंकड़ों की, तो सोयाबीन का रकबा 2013-14 में 39.36 हजार हेक्टेयर में था, जो अब 28.46 हजार हेक्टेयर में सिमट गया है। चना 2013-14 में 98.93 हजार हेक्टेयर में बोया जाता था। आज ये 63.18 हजार हेक्टेयर तक ही सिमट कर रह गया है। अरहर का रकबा 2013-14 में 3.86 हजार हेक्टेयर में था। आज वो भी घटकर 2.20 हजार हेक्टेयर में पहुंच गया है। साथ ही मूंग और उड़द का रकबा भी बहुत ही कम हो गया है। मौसम को लेकर चुनौती, खर्च ज्यादा और आमदनी कम जैसी कई परेशानियों को लेकर किसानों की रुचि दलहन तिलहन में कम होती जा रही है। वहीं धान की फसल किसानों को ज्यादा लुभा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में, जैसे मैं बेमेतरा जिले की बात करूं और छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ में 37.46 लाख कृषक परिवार रहते हैं, जिनमें से 80% सीमांत और लघु कृषक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बेमेतरा जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 80% जो लोग हैं लघु और सीमांत कृषक है, जो अपने आजीविका कृषि क्षेत्र में कमाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार गठन के प्रक्रिया के चलते धान के MSP का बढ़ना भी वर्तमान में 3100 कुंटल जो रेट है MSP है और 21 कुंटल खरीदा जा रहा है, तो 65,100 जो है 1 एकड़ में धान का विक्रय करते हैं किसान। तो इसके चलते लगातार छत्तीसगढ़ में जो है दलहन और तिलहन फसलों का जो रकबा है कम होते चला जा रहा है। उसका कारण मुख्य ये है कि एक तो दलहन तिलहन में दवाई वाई खूब बीमारियां लगती हैं, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद उतना पर्याप्त उत्पादन नहीं होता इधर, जिसके कारण कृषक उसको लगा नहीं पाते। 1 एकड़ जैसे हम भर्री में लगाते हैं अरहर, तो लेते मुश्किल से 4 कुंटल 5 कुंटल निकलता है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान के जो रेट है 3100 रुपये कर दिए हैं और 3100 रुपये बहुत ज्यादा रेट होने के कारण से किसान जो है, हमारे देहाती में बोलते हैं भर्री, जो भर्री था उनको धना बना दिए हैं, जिससे दलहन और तिलहन की खेती करना समूल रूप से बंद कर रहे हैं, जिससे किसानों को फसल चक्र के द्वारा जो फायदा होता था वो भी बंद हो रहा है और आने वाले समय में दलहन की खेती कम होने के कारण से दलहन किसानों को बहुत ज्यादा रेट में खरीद कर खाना पड़ेगा। नजर डाली जाए दलहन तिलहन की खेती को लेकर चुनौती की, तो बुवाई के बाद देखरेख की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सरकारी खरीद का प्रबंध न होना ये भी एक कारण है। कम दाम मिलने से कई बार घाटा उठाना पड़ता है, कई बार आमदनी से अधिक खर्च हो जाता है। बेमौसम बारिश से नुकसान ज्यादा होता है। ओलों का असर भी इन फसलों पर अधिक पड़ता है। धान की खरीद MSP पर हो जाती है।
छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई तो फिर दलहन तिलहन का रकबा धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से धान एमएसपी के अलावा अतिरिक्त राशि देकर खरीदी की जाती है और जिससे किसानों को अधिक दाम मिलता है, जिससे किसानों का रुझान दलहन तिलहन की फसलों पर कम होता जा रहा है। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। धान के अलावा दलहन तिलहन के लिए अपने आप में यह जिला पहचान रखता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से धान खरीदी साज की दर पर यानी एमएसपी पर किए जाने के चलते पूरी तरह से रकबा जो है वो बदल चुका है और आने वाले समय में दलहन तिलहन के लिए लोगों को तरसना पड़ेगा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस प्रकार से किसान अपने धान की खेती की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त रोपा लग रहा है, इधर भी जो देख रहे हैं रोपा लग रहा है। इसके अलावा जो इधर आपको दिखाना चाहूंगा ये भी रोपा लग रहा है। इसके अलावा पूरे जो खेत में देख सकते हैं आसपास वो रोपा लग चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं किसान जो है वो अब जो है दलहन तिलहन की खेती से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। फिलहाल मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि था वो अपने दलहन और तिलहन के लिए फेमस था। बताया जाता है कि बेमेतरा जिले का जो गुलाबी चना था वो सबसे ज्यादा फेमस था। यहाँ का चना दिल्ली और बॉम्बे में बिकता था। जैसे ही चना यहाँ से निकलता था लोग उसे बोली लगाना शुरू कर देते थे और इंतजार करते थे। अरहर की खेती भी बड़ी मात्रा में होती थी, लेकिन अब अरहर की खेती सिमट कर रह गई है। आने वाले समय में बेमेतरा जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को दलहन और तिलहन के लिए तरसना होगा, क्योंकि राज्य सरकार भी अब किसानों को धान की खेती के अलावा अन्य खेतों के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पा रही है, न ही उसे समझा पा रही है, जिसके चलते आज हालात ये हैं कि सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में धान की खेती हो रही है और दलहन और तिलहन आने वाले समय में जो राज्य निर्यात करता था अब उसे आयात करना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट।